नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेश आपके इस नए YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखो, पहले तो विद्यार्थियों मेरी बात आप ध्यान से सुन लो और समझ लो कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं और हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो आप जानते होंगे कि ये जो किताब से संबंधित जो जितने भी वीडियो है, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे आपको जो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये वीडियो पढ़ाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लॉकडाउन के दरमियान घर पे बैठे हैं और अभी आज का सरकार का आदेश है कि अभी स्कूलों को खोलने को लेकर कोई गुंजाइश नहीं है। स्कूलें लगभग हो सकता है स्कूलें जुलाई में भी नहीं खुलेगी, अगस्त में हो सकता है स्कूलें खुले या ना खुले, तो हमें अपनी पढ़ाई से वंचित नहीं रहना है। तो अपन अपनी पढ़ाई से वंचित कब नहीं रहेंगे? जब हम खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, जब हम खुद पढ़ेंगे। और खुद पढ़ने का एक तरीका ये, खुद हम 2 मिनट किताब पढ़ते हैं, पूर्ण तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अभी ये पढ़ने का अपने पास एक सीधा तरीका क्या है कि अभी जो मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर छठी से लगाकर 12वीं तक जो नया NCERT का सिलेबस आया है उसका पर डे यूनिट वाइज एक पार्ट अपलोड किया जाएगा और उसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके डाउट होंगे, वो सारे डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे। और उसके बावजूद यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और दूसरे, यदि आप इस वीडियो कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत वीडियो काम का है। और यदि आप कक्षा 6 में नहीं पढ़ रहे हैं, अदर क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जो कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं उनको प्रेरित करें और वो इन वीडियो को देखें। और उनको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे छुट्टियां हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि हम एक क्लास में बैठे किताब पढ़ रहे हैं। बस मैं जब तक पढ़ता हूं तब तक इसके ऊपर ध्यान देना है, वीडियो को देखना है। और जैसे ही मैं वापस समझाना प्रारंभ करता हूँ तब कंसंट्रेशन एक जगह ध्यान रखकर आप सही तरीके से समझ सकते हो। और यदि आपको समझने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि पहले मैं समझाता हूँ, उसको आप समझ लो, और उसके बाद जब जैसे ही मैं लाइन पढ़ता हूँ तो लाइन टू लाइन किताब में ध्यान रखो कि कौन सी लाइन पढ़ी जा रही है और कौन सा अक्षर पढ़ा जा रहा है। और जैसे ही मैं लाइन को पॉज करता हूँ या स्टॉप करता हूँ तो आप उसको थोड़ी देर के लिए रुकें और वापस पढ़ें और समझें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। सही तरीके से आप मन लगाकर पढ़ें, आपको 100% समझ में आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी लॉकडाउन था और हम स्कूल के अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। तो मैं सभी बड़े और अपने बड़े भाई बहनों से ये अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और मेरा आपसे सहर्ष निवेदन है कि आप सभी तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि नॉर्मल से नॉर्मल विद्यार्थी तक और ये वीडियो पहुंच पाएँ और वो अपनी जो पढ़ाई है वो छठी क्लास की जो विज्ञान विषय है, इस विज्ञान विषय को अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय, पहला पाठ। और पहले पाठ का नाम है, देखो ये RBSC का जो सिलेबस था ना, RBSC यानी कि राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस था ना, वो सिलेबस चेंज हो चुका है। अब ये सिलेबस NCERT का सिलेबस सरल है और कोई हार्ड नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपली तरीके से पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे अपन घर पर बैठे हैं या फिर स्कूल में, पता ही नहीं चलेगा कि अपन स्कूल में बैठे हो या घर पर बैठे हो। ऐसा लगेगा जैसे हम स्कूल में बैठे हैं और हमें रोज़ाना होमवर्क मिल रहा है। तो लेकिन थोड़ा आपको माइंड में बैठाना पड़ेगा कि हम रोज़ पढ़ रहे हैं, यूँ माइंड में बिठाना पड़ेगा, तब जाके आप पूर्ण तरीके से पढ़ पाओगे, नहीं तो बात संभव नहीं है। और कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए मैं अलग से कक्षाएं लेके आऊँगा। जो बिल्कुल कमज़ोर विद्यार्थी हैं और जो बिल्कुल जिनको किताब ही पढ़नी नहीं आती, उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उन वीडियो को देखें, उन वीडियो को सुनें और उन वीडियो को सही तरीके से पढ़ते जाएं। ये उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बन रहा है जो विद्यार्थी अपनी कक्षा को सही तरीके से पढ़ सकता है और सुन सकता है, अच्छे तरीके से समझ सकता है, किताब को पढ़ सकता है और लिख भी सकता है बिना देखे, जैसे मैं शब्द बोल रहा हूँ और वो लिख सकता है। इस तरह से यदि कोई कर सकता है तो ये उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, शुरू करते हैं अपन इस क्लास को। आज की जो अपनी क्लास है वो रहने वाली है भोजन कहाँ से आता है। भोजन के बारे में पढ़ेंगे और ये भोजन कहाँ से आता है। ये भोजन जो अपन खाते हैं, जो भोजन करते हैं या फिर जो भी भोजन प्रकृति में मिलता है वो कहाँ से आता है, क्या है। तो देखो ध्यान रखना, एक एक लाइन ध्यान रखना। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। देखो आज दिन जैसे ही आप खड़े होते हो सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ न कुछ तो खाते ही रहते हो। तो आज आपने क्या खाया,
पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया होगा। अब पहली तो बात है कि आपने क्या खाया, दूसरी बात है कि आपके दोस्त ने क्या खाया होगा। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है? क्या आपने कल और आज खाया है और कल खाया है? क्या दोनों दिन क्या एक ही भोजन ग्रहण किया है, एक ही आहार खाया है? क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार के आहार ग्रहण करते हैं? बिल्कुल ये सत्य है। अपन हर समय में सुबह 7 से लगाकर शाम 7 बजे तक, जब सुबह उठते हैं और उठने से शाम को जब सोते हैं, तो हर समय जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो आहार ग्रहण करते हैं, वो हर समय हर दिन अलग अलग प्रकार का व्यंजन ग्रहण करते हैं। व्यंजन का मतलब होता है खाना, आहार। अब देखो, विभिन्न खाद्य पदार्थ, ध्यान रखना एक एक लाइन का। विभिन्न खाद्य पदार्थ, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। अब जैसे विद्यालय तो है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है, विद्यालय तो बंद है, तो कैसे अपने दोस्तों को, आज देखो आज पूरी शिक्षा ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। और ऑनलाइन होने के बावजूद में इसमें सीधा यूँ देखा जा रहा है कि जब शिक्षा ऑनलाइन हो चुकी है तो आपको भी ध्यान देना है कि अपने जो सहपाठी हैं, अपने जो साथ में पढ़ते हैं, उनको मोबाइल फ़ोन करके या फिर व्हाट्सअप के ज़रिए आप उनको पूछो कि हाँ आज आपने क्या खाया। फिर आप पता करो, 2-3 दोस्तों को पूछो क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, और वे पूरे दिन में क्या खाते हैं। और यदि हाँ, अगर अपने दोस्तों को नहीं पूछ सकते तो अपने अंकल के लड़के या फिर अपने भाई बहन, उनको पूछ सकते हो कि तुमने क्या खाया। इस तरह से आप चर्चा कर सकते हो। और यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हो, यदि मान लो हम तो बात कर रहे हैं अपने स्थानीय स्तर पर, लेकिन अगर मान लो कोई विभिन्न राज्यों से रहने वाले हो, अलग अलग राज्यों से रहने वाले हो, तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और उसे अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर क्या बनाइए, सूची बनाइए। देखो, विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं और उनको पूछना है कि आपने क्या खाया है। यहाँ पर फर्स्ट में दोस्त का नाम लिखना है, सेकंड में और थर्ड में तीनों कॉलमों के अंदर इसमें अपने दोस्त का नाम, इसमें अपने दोस्त का नाम और इसमें अपने, मान लो इसमें आपकी खुद का नाम हो गया, इसमें खुद का नाम हो गया और आगे आपने क्या खाया, पूरे दिन के अंदर क्या खाया वो यहाँ लिख दिया। अब आपके दोस्त का नाम होगा, उसको पूछा और आपने वो यहाँ लिख दिया, और उसने क्या खाया वो यहाँ लिख दिया। और तीसरे दोस्त का, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। इस तरह से आपने 3 दोस्तों को पूछकर आपने पता लगाया कि आपने पूरे दिन पर कौन सा व्यंजन ग्रहण किया, क्या खाने में क्या खाया। जैसा कि आपको विदित है कि ये सभी अपने भोज्य पदार्थ हैं। ये जो पड़े हैं ना, ये है मछली है, ये खीर है, ये सारे के सारे अपने क्या है, विभिन्न भोज्य पदार्थ, अलग अलग प्रकार से भोज्य पदार्थ होते हैं। देखो, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन एक नहीं होता जो खाया जाता है। भोजन किसे कहते हैं, भोजन की परिभाषा क्या होगी, भोजन किसे कहते हैं, परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, सही तरीके से इसको समझना कि भोजन की परिभाषा क्या होती है। भोजन जो खाया जाता है, जो खाया जाता है उसे भोजन कहते हैं। मतलब कुछ भी, यदि आपने कुछ भी खाया, इसका मतलब क्या किया है, आपने भोजन किया है। क्या किया है, भोजन किया है। और आप दिन भर में कुछ न कुछ तो खाते ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खाया, कुछ न कुछ तो आप खाते ही रहते हो। अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हो, अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हो। चित्र 1.1 में सारणी नीचे दिया गया चित्र है। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है, और खाने की जो ये जितनी भी चीज़ें होती है वो किससे बनी होती है। और पके चावल के बारे में सोचेंगे। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं, और इसे तैयार करने में हम 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। 2 कौन कौन से, एक तो चावल खुद है ही, एक तो चावल है ही, और एक क्या आएगा, पानी। एक क्या आएगा, पानी आएगा, तैयार करोगे। और दूसरी ओर भोजन तैयार करने में, कुछ भोजन तैयार करने में हमें
कई संगठकों की आवश्यकता होती है। एक तरफ तो जैसे आपने चावल तैयार किया तो चावल तैयार करने में आपको क्या मिला, एक तो चावल की ज़रूरत थी और चावल और क्या था, पानी, चावल और क्या था, पानी। लेकिन क्या होता है, यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, यदि आप सब्ज़ी बनाना चाहते हो, अपने घर पे सब्ज़ी तो सब बंद बनाते हैं और सब्ज़ी सबको बनानी आती भी होगी, और नहीं आती तो लॉकडाउन है तो अपने घर पे सीख भी सकते हो, या मम्मी के थोड़ा सहयोग करके कि सब्ज़ी कैसे बनाया जाती है, मम्मी हमें भी सिखाओगे ना, ऐसे आप सीख भी सकते हो। तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सब्जी बनाने के लिए नमक की आवश्यकता होती है, मसाला आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी लहसुन है, अदरक, हल्दी है ना, ये सारे के सारे ऐसे भी जो होते हैं जो हमें भोजन को बनाने में या सब्ज़ी को बनाने में बहुत और भी मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, और ये तो आपको विदित ही होगा, मतलब विदित का मतलब है जानकारी होगी आपको कि जब भोजन बनाते हैं, ये भोजन खाते हैं या जो सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी जब बनाते हैं तो सब्ज़ी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, और सब्ज़ी बनाते समय क्या क्या खाद्य होना, क्या क्या पदार्थ होना चाहिए जिसकी वजह से क्या बन जाए, सब्ज़ी बन जाए, क्या बन जाए, सब्ज़ी बन जाए। अगर आपको पता नहीं है तो आज शाम को यही पूरा निष्कर्ष निकालना और मम्मी के पास बैठ जाना और पता लगाना कि एक सब्ज़ी बनाने के लिए किन किन पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि भविष्य में आपके लिए बनानी पड़ जाए, बनानी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो और पढ़ो, लॉकडाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ऑनलाइन आ चुके हैं तो ऑनलाइन आप पढ़िए और वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप कमेंट नहीं लिख सकते तो अपने बड़ों से कहिए और वो कमेंट लिख सकते हैं तो उन्हें वो भी लिख लेंगे आराम से और आपको पूरा उत्तर मिलेगा। नहीं तो मेरा ये अगर टेलीग्राम है तो टेलीग्राम मेरा चैनल है जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आप टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ोगे और वहां पर मैं एक एक प्रश्न का आपके उत्तर दे दूंगा। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए और इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अब देखो क्या करना है, एक जो सारणी दी गई थी उसको सूचीबद्ध आपने कर लिया और उसके अंदर से अपने घर की ही बात करते हैं। अपने घर के अंदर मान लो कोई 3 बहन भाई है तो 3 बहन भाई है, उनके तीनों के नाम अलग अलग हैं, तो उन सभी ने क्या क्या खाया, सभी हो सकता है कि कोई अलग अलग व्यंजन को ग्रहण करे, सभी जरूर थोड़ा ही कि सभी एक साथ ही व्यंजन को एक ही व्यंजन को खाएंगे। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए और वस्तु के नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के उदाहरण 1.1 सारणी 1.2 में दिए गए हैं और कुछ अन्य की क्या बनाइए, सूची बनाकर इस सारणी के अंदर जोड़िए। जैसे मानो जैसे ये एक सारणी दी गई है, इस सारणी को आप ध्यान से देखना, किताब के अंदर भी एग्जैक्ट सारणी दी हुई है और इस सारणी को आप पूरी तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो क्या बनानी है, रोटी या चपाती बनानी है, या मान लो बाजरे का सोगरा बनाना है। अपने मारवाड़ में तो बाजरे का सोगरा ही बनाते हैं और सोगरा बना के बड़ी साफ से ठूसते हैं, है ना। तो सोगरा, दाल ढोकली बनाते हैं, ये मारवाड़ की प्रसिद्ध है। तो देखो रोटी बनाते हैं तो इनको बनाने में क्या क्या ज़रूरत होती है, दाल ढोकली बनाते हैं तो भी कुछ भी ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो इस तरह से आटा है, जल है, ये रोटी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर बाजरे का सोगरा बना रहे हो, अगर आपने क्या बना रहे हो, बाजरे का सोगरा बना रहे हो, तो बाजरे का सोगरा बनाओगे तो इसके अंदर एक तो क्या चाहिए, बाजरे का आटा, और क्या चाहिए, जल, और प्लस क्या चाहिए, नमक। क्या चाहिए, नमक। यदि इस आटे के अंदर नमक और जल के अंदर अगर बाजरे का सोगरा बनाओगे तो नमक तो चाहिए। अगर नमक नहीं डालोगे तो उसका क्या नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा और कहोगे कि बिना नमक का बना दिया, है ना, ऐसे वैसे ताने मारोगे। इससे बेहतर है कि सही तरीके से काम करो। आई बात समझ में। तो आज देखो अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें देखो रोटी कैसे बनाते हैं, रोटी है, चावल है, जैसे सीरा भी बनाते हैं, सूरमा बनाते हैं। अपने राजस्थान का प्रसिद्ध जो भोजन है वो दाल बाटी चूरमा, दाल बाटा कैसे बनाते हैं। तो इन सभी को बनाने के लिए क्या क्या व्यंजन की ज़रूरत होती है हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अभी जितना जो अभी पढ़ा है ना इसको सही तरीके से देखना है। और आपके सामने सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए कि व्यंजन मतलब बाटी बनाते हैं ना, बाटी खाने की, बाटी बोलते हैं उसको, यानी कि रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाते वक्त क्या क्या सामग्री चाहिए, या फिर सब्ज़ी बनाते वक्त क्या क्या सामग्री चाहिए, या फिर दूध गर्म करते हो
क्या क्या वस्तुएं चाहिए जिससे दूध गर्म होता है। इस तरह से आपको आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनकी आपको आज एक सूची बनानी है। कुछ तो यहाँ दिए गए हैं और एक यहाँ कॉलम खाली दिया गया है, इस कॉलम के अंदर आप खुद बनाओगे। जैसे मान लो क्या है, रोटी या चपाती, रोटी और चपाती के अंदर क्या चाहिए, आटा और जल। क्या चाहिए, आटा। अगर आप दाल की क्या बना रहे हो, सब्जी, क्या बना रहे हो, सब्जी, तो पहले क्या चाहिए, कच्ची दाल, उसके अंदर क्या चाहिए, तेल, उसके अंदर क्या चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए, नमक, और क्या चाहिए, तेल या घी, और क्या चाहिए, मसाले। और मसालों के अंदर क्या आएगा, मसालों के अंदर आएगी हल्दी, लहसुन, मिर्ची और भी मसाले होते हैं। इसके अंदर नमक भी तो आएगा ना, नमक भी तो मसालों में, नमक मसालों में नहीं आता है, मसाले अलग होते हैं। ये हल्दी है, इस तरह से ये सारे मसालों में आएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। लेकिन दूसरी बात ध्यान रखनी है, ये जो तीसरा कॉलम खाली है ना, ये आपको देखना है, ये आपको पढ़ना है। और यदि नहीं आता है तो फिर मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसको अगले वीडियो के अंदर आपको ये पूरी सारणी लेकर अगले वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। ये वाला, इसके अंदर मान लो आपको बनानी है करेले की सब्ज़ी, या फिर मान लो बनानी है लौकी की सब्ज़ी। लौकी का मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं देसी में दूधी, है ना, और वो बोलती है लौकी। तो लौकी की सब्ज़ी बनानी है तो क्या होगा, मान लो यदि गवार की सब्ज़ी बनानी है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे की सारी सब्ज़ी बनानी है तो इनको किन किन सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सामग्री आपको इसके अंदर सामग्री को लिखना है यहाँ, और जो भी खाद्य पदार्थ बना रहे हो उसको लिखना है यहाँ। आई बात समझ में, देखते हैं आगे। देखो हमने क्या देखें, हम क्या देखते, हमने क्या देखा, आपने क्या देखा, हमने क्या देखा, यानी कि आपने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए, कक्षा तो है नहीं तो चर्चा करेंगे ऐसे, तो चर्चा घर पे भी कर सकते हैं, डिस्कस घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं तो अपने घर पे सदस्य गण तो है ना, परिवार दो होते हैं, संयुक्त होता है और कौन सा परिवार कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। एकल परिवार वह होता है जिसके अंदर माता पिता और बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें सब रहते हैं, दादा दादी से लगाकर पोते तक रहते हैं, वो सारा कैसा कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। तो संयुक्त परिवार के अंदर आप चर्चा कर सकते हो। देखो आगे क्या है इसमें, कक्षा में चर्चा कीजिए, क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठकों का सामान के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा है, ये संगठक कहाँ से कुछ भी आप बनाते हो, व्यंजन बनाते हो, कुछ भी आप खाद्य पदार्थ भोज्य जो भी सब्जी बनाते हो, कुछ भी खाने के लिए आप अगर व्यंजन बनाते हो तो उसके अंदर संगठक होते हैं। क्या होते हैं, संगठक। अब संगठक क्या होते हैं, संगठक वे होते हैं जो सब्जी बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मान लो एक फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जैसे देखोगे तेल है, मिर्च है, नमक है, ये सारे क्या कहलाएंगे, संगठक में आएंगे। इस तरह से और लहसुन है ना, हल्दी है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, संगठक में आएंगे। ये सारे आते कहाँ से, इनके स्रोत कहाँ हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे इनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री खाने वाली जो बनाई जाने वाली जो सामग्री होती है उनके स्रोत क्या हैं। देखो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल है, सब्जी, फल और सब्जी के स्रोत और अनुमान लगाकर हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a, चित्र 1.2a मतलब ये वाली, ये कुछ पादपों से प्राप्त ये स्रोत, ये है ना, ये कुछ पादपों से स्रोत, ये वाला। देखो ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आए, ये जो स्रोत है ना, ये पादपों से तो प्राप्त तो हुए स्रोत, लेकिन ये आए कहाँ से हैं। देखो कहाँ से हैं, पादपों से प्राप्त हुए हैं। कैसे, निश्चित रूप से पौधों से प्राप्त होते हैं। और जो भी फल पड़े हैं ना, ये सारे के सारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पौधों से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है। आपने धान और गेहूँ, धान का मतलब चावल, गेहूँ के खेतों में उनके पौधों को अनेक पत्तियां देखी होगी, उनके पौधों की आपने अनेक पत्तियां देखी होगी। गेहूं के पौधे तो अपने हो सकता है मारवाड़ के अंदर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हो सकता है यहाँ पर चावल नहीं होते हैं, लेकिन गेहूं तो होते हैं ना। तो गेहूं की खेती तो आपने देखी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो फिर तो कोई समस्या की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये अपन इससे अनभिज्ञ तो है नहीं, जानकार हैं। देखो आगे, इनसे
हमें अनाज प्राप्त होते हैं और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होता है। और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं अपन क्रियाकलाप की। क्रियाकलाप की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगा आपके लिए। और मैं आपको ये आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये इस वीडियो को अगर आपने देखा है पूरा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे क्या करिए, शेयर करिए, ताकि लॉकडाउन के अंदर स्कूल है। तो एक बात ध्यान रखना कि जून तो चला गया है, जून तो जा रहा है, और जुलाई है, अगस्त है और सितंबर, इनके अंदर स्कूलें तो खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए जुड़िए हमारे इस चैनल से, SKGS सेंटर सांचौर से, और अपनी पढ़ाई और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त, नमस्कार। कहता है क्रियाकलाप 3 क्या कहता है, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों, पीछे 2 सारणी दी गई ना, सारणी 1.1 और 1.2 में, 1.1 और 1.2 में अपने अलग अलग सारणी बनाई थी। उसके अंदर देखो हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। और उनके कोई भी खाद्य पदार्थ अगर खाने के लिए अपन लाते हैं तो उनके स्रोत को जानने का सबसे पहले प्रयास करना है कि ये इसका स्रोत कहाँ से है, ये कहाँ से आया है। भाई अपन ये कभी नहीं देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है वो कहाँ से आया है, कैसा है, बस ये देखते हैं कैसा है, मीठा है, खा लिया बस और पेट भर लिया बस। पेट भरने की बात होती है कि कहाँ से आया, इसका निर्माण कैसे हुआ। अपनी हमेशा जानने की जिज्ञासा रखें। अब जिज्ञासा रखोगे तो ही कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। अब सारणी आगे दी गई है तो उसके अंदर दिए गए हैं कुछ उदाहरण। कुछ और अन्य उदाहरण इस सूची में जोड़िए, और कुछ और अन्य उदाहरण आपको भी जोड़ने हैं और कुछ ढूंढने का प्रयास भी करना है, खुद भी ढूंढोगे। और इसके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और इसके अंदर जो रिक्त स्थान है उसकी क्या करनी है, पूर्ति करनी है। और क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, और क्रियाकलाप जो 3 है इसके आप क्या निष्कर्ष निकालोगे। निष्कर्ष ये निकलेगा सीधा कि क्या है कि निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि अपन क्या करेंगे, कुछ तो खाद्य पदार्थ हैं किताब के अंदर दिए गए हैं, तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होंगे जिनकी सूची अलग बनानी है कि मैंने आज क्या खाया था, ये कहाँ से आया, इसका स्रोत क्या है, इस पादप का नाम क्या है। उस तरह से पूरी जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, ये आपको जानकारी मिलेगी। और पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत होते हैं। और पौधे जो होते हैं वो इनके क्या होते हैं, अन्न है, सब्जी हैं, और फल इनके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। और जंतुओं से हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ से अंडरलाइन कर लो ये किताब के अंदर, यहाँ से जंतुओं से हमें दूध, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब ये जांतव क्या होते हैं, जांतव रेशे होते हैं, और इन रेशों के बारे में अगली क्लास के अंदर अगला जो अध्याय पढ़ेंगे उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु होते हैं। और गाय तो सबके घर पे होगी, बकरी भी सबके घर पे होगी, और भैंस भी सबके घर पे ही होगी। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्रों में किया जाता है। अब देखो मक्खन है, घी है, पनीर है, दही है का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। जैसे ही सुबह खड़े होते हैं ना तो पहले अपने लिए दूध ज़रूरी है, तो दूध से क्या बनाएंगे, चाय बनाएंगे, और चाय पियेंगे तभी तो अपनी कुछ बात बन पाएगी ना। मारवाड़ में तो चाय के बिना तो कुछ ही होता नहीं, मेहमानबाजी भी चाय से करते हैं। अगर चाय है तो सब कुछ है। अगर चाय दूध घर पे, अगर भैंस वगैरह घर पे है तब तो कहेंगे कि अपने घर पे देना है, नहीं तो अगर घर पे कुछ नहीं है तो देना वगैरह कुछ नहीं होगा। तो घर पे मेहमान भी आएंगे और आगे चले जाएंगे। इससे बेहतर है कि अपने घर पे देना रखें और खाएं पिएं और अच्छे रहें और अच्छा खाएं और मस्त रहें और अच्छे से पढ़ें और अपनी पढ़ाई को और निरंतर जारी रखें। दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। और दही का जो उपयोग है ना वो संसार के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो जहाँ नहीं हो। दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। और क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो दूध देते हैं? अब देखो यहाँ पर क्या क्या जंतु दिए गए हैं। यहाँ पर दिए गए, एक तो दी हुई है बकरी, क्या दी हुई है,
बकरी, एक बकरी दी हुई है, गाय दी हुई है, और क्या दी हुई है, भैंस, और क्या दी हुई है, भैंस। और अन्य जो है जितने भी हैं, अन्य जो भी दूध देते हैं, उन दूध की सूची आपको अलग बनानी है। और अगले वीडियो के अंदर या अगली क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग एवं जंतु उत्पाद। अब आपके लिए जो सवाल है ना, वो सवाल क्या रहेगा, प्रश्न क्या रहेगा, प्रश्न ये रहेगा, देखो ये सारणी में क्या है, सारणी 1.2 क्या कहती है, सारणी 1.2 में क्या है, खाद्य व्यंजन और संगठक जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत कौन से हैं, कच्चे पदार्थ और खाद्य मद, मतलब खाने योग्य, मतलब खाने योग्य। पहले क्या है, इडली, इडली किस से बनती है, चावल के आटे से बनती है, उड़द दाल के आटे से बनती है, उसके अंदर नमक डाला जाता है और जल। इडली बनाने के लिए आपको किन किन ज़रूरत पड़ेगी, चावल की, उड़द दाल की, नमक की और जल की ज़रूरत पड़ेगी। और स्रोत क्या है, पौधे, ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से। अब चिकन करी के अंदर पहले क्या चाहिए आपको, मांस चाहिए, चिकन चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके अंदर डालने का मसाला चाहिए, और अगर मसाला भी है और चिकन भी है तो क्या चाहिए आपको, तेल या घी चाहिए, और उसके साथ में कुछ मात्रा में क्या चाहिए, जल। और इससे क्या होगा, मसाला चिकन तो किससे प्राप्त होगा, जंतु से, किससे प्राप्त होगा, जंतु से, और मसाला किससे प्राप्त होगा, पौधों से, और तेल किससे प्राप्त होगा, पौधों से, और घी किससे प्राप्त होगा, जंतु से, किससे प्राप्त होगा, जंतु से। ऐसा नहीं है कि तेल जंतु से प्राप्त नहीं होता, तेल जीव जंतुओं से भी प्राप्त होता है, क्योंकि मछली का तेल प्रयुक्त करते हैं, मछली का तेल यूज़ करते हैं। खीर बनानी है तो क्या है, दूध जंतु से प्राप्त होते हैं, उसके अंदर चावल डालें और क्या डालिए, चीनी डालोगे तभी तो उसका स्वाद आएगा, मीठा बनेगा, तभी तो खाने का कुछ इंटरेस्ट कुछ और ही होगा। और फिर क्या है, ये चावल का स्रोत क्या है, पौधे। इस तरह से ये जो सारणी है, सारणी के अंदर ये जो दिया गया है ना, ये पूरे इनके स्रोत दिए गए हैं और इनकी कच्ची सामग्री दी हुई है, और इससे क्या बनाया जाता है, और एक व्यंजन बनाने के लिए किन किन की ज़रूरत होती है, वो इस सारणी के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले वीडियो के अंदर, मिलते हैं जल्दी। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है। और आपका आज का होमवर्क रहेगा, पहला जो सवाल है वो क्या है, पहला सवाल रहेगा भोजन क्या है। सुन लो अब, भोजन क्या है, भोजन क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके लिए रहेगा, भोजन के मुख्य रूप से स्रोत कौन कौन से होते हैं, भोजन के मुख्य रूप से स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज होमवर्क के रूप में ये 2 ही सवाल हैं, और 2 सवाल के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि आगे जितनी भी, क्योंकि ये भी नया चैनल शुरू किया है, तो आगे कंटिन्यू क्लासें अपलोड की जाएगी, तो जितनी भी क्लासें अपलोड की जाएगी उनका सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें, इसके लिए आपको ये छोटा सा काम है, आपका अपना योगदान तो देना ही कुछ, या चैनल से आपको मिल रहा है तो चैनल को भी तो आपको देना पड़ेगा ना, तो अपना योगदान दें। धन्यवाद।